प्रश्न संख्या कौन सा था? तीसरा। देखो तीसरा प्रश्न क्या दिया है, हम बोल रहे हैं भाषा समझना। कह रहा एक समचतुर्भुज है, उस समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा, आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले आप समचतुर्भुज के विषय में समझ लीजिए कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। वर्ग और समचतुर्भुज दोनों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, जबकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, ये कहने का सेंस क्या है समझ लो। ये मतलब है ऐसे दिया है, इस तरीके से है, तो ये है समचतुर्भुज। ये थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, लेकिन इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। और वर्ग का भी चारों भुजा बराबर, लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, इसका कोण 90 वर्ग का होता है, इसका कोण 90 नहीं। इसके दोनों विकर्ण जो होते हैं ना, दोनों विकर्ण एक दूसरे को एंगल बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर 60 डिग्री यहाँ है तो 30 इधर 30 इधर। और इसके दोनों विकर्ण जो होते हैं समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण इक्वली बाइसेक्ट करते हैं ना। इक्वली बाइसेक्ट करने का मतलब देखो, यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको, तो ए बी सी और डी एक चतुर्भुज है। ये वाला जो होता है, ये और ये आपस में क्या होता है, बराबर। और इधर ये और ये आपस में क्या है, बराबर। समझ गए। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री काटते हैं, 90 डिग्री। ये 90, ये 90 और ये 90। तो माने दोनों समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और ये चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्यों, वर्ग और समचतुर्भुज दोनों की चारों भुजाएं बराबर। अब आपको सिद्ध क्या करना है, दिया है, इधर दिख रहा है ना, देख लो एक बार। दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है। शांत होके सुनो यार, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AB वर्ग, बोलो क्या, AB वर्ग प्लस CD वर्ग प्लस DA वर्ग बराबर क्या, AC वर्ग प्लस B। ये कह रहा है, आपको सिद्ध करना है। ठीक, चलो अब कर लो। अब क्या करो, ये दिया है, ये करना है आपको। अब आप करिए क्या, देखिए है, ये चारों समचतुर्भुज है और आपको सिद्ध करना है कि इनके संगत भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्ण के योग के बराबर। अब करिए क्या, यहाँ इसको मान लीजिए जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है उसको O। अब AOB में त्रिभुज AOB में बताओ क्या हो जाएगा। ये 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या है, कर्ण। तो कर्ण का पाइथागोरस तो में कल कराए थे, कर्ण का होल स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर AO वर्ग प्लस BO वर्ग या OB वर्ग। ठीक, समीकरण नंबर। इसी तरीके से BOC में त्रिभुज BOC में क्या करेंगे, बोलो, BC वर्ग बराबर, हाँ, OB वर्ग प्लस OC वर्ग, OB वर्ग प्लस ये वाला OB और ये वाला। ठीक, इसी तरीके से हाँ, त्रिभुज COD में COD। अब यहाँ क्या करेंगे, CD वर्ग बराबर OC वर्ग प्लस OD वर्ग। सही है, ये समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से त्रिभुज AOD में बोलो क्या हो जाएगा, AD वर्ग बराबर AO वर्ग प्लस OD वर्ग। सही है ना, ये समीकरण कितना। अब आपसे कहा है चारों भुजाओं का योग, यानी इसका योग, इसका योग, इसका योग और इसका। तो हम क्या करें, चारों समीकरण को, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, समीकरण नंबर, हाँ, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, चारों को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AB वर्ग प्लस
BC वर्ग प्लस CD वर्ग प्लस AD, तो यानी चारों भुजाओं का योग आ गया। अब बताओ AB का क्या मान है? इसका मान है बराबर में AO वर्ग प्लस BO वर्ग ना, AOB हो यहाँ OB या BO, OB वर्ग प्लस OC वर्ग, सही है, यहाँ प्लस OC वर्ग प्लस OD वर्ग, फिर प्लस AO वर्ग और प्लस OD वर्ग, सही है। अब देखो AO कितनी बार है? 2 बार, BO CO तो 2 बार सब है, ध्यान रखेंगे। AB वर्ग प्लस BC वर्ग प्लस CD वर्ग और प्लस AD वर्ग बराबर 2 AO वर्ग प्लस 2 BO वर्ग प्लस 2 CO वर्ग प्लस 2 DO। अब देखो यहाँ से AO को हम 2 AC/2 लिख सकते हैं। AO को A से O को AC पूरा है, A आधा है, A आधा है, तो हम AC/2 लिख सकते हैं AO को। तो AO की जगह AC/2, 2 AC/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 BO को देखो, BO को B से O को BD/2 यानी BD/2 का होल, और ऐसे CO को AC/2 का क्या होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ बगल में लगा है कितना, और प्लस 2 रहेगा ही। और DO को देखो, DO को BD/2 लिख सकते हैं। BD/, जब वर्ग करोगे तो 2 गुणे AC वर्ग बटे 4 प्लस, यहाँ नीचे लिखे 2 AC वर्ग बटे 4 ना, प्लस 2 BD वर्ग बटे 4 प्लस 2 AC वर्ग बटे 4 प्लस 2 BD वर्ग बटे 4। अब 2 से कटा दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना, ठीक। यहाँ AC/2 AC वर्ग बटे 2 प्लस AC वर्ग बटे 2 और प्लस BD वर्ग बटे 2 और प्लस BD वर्ग बटे, जोड़ देंगे AC वर्ग यहाँ हो जाएगा, BD वर्ग यहाँ, तो आ जाएगा क्या, इसका मान आ जाएगा AC वर्ग प्लस, ठीक। यही कहा था, उतार हो गया है, उतार लाओ। दिया है ABCD एक समबाहु समकोण त्रिभुज है, ध्यान से सुनो। दिया है ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु है यानी 2 भुजाएं बराबर हैं, और समकोण यानी 90 डिग्री है, ये दिया है। और C कोण समकोण है, यहाँ A मान लो, यहाँ B मान लो, यहाँ C क्या है, समकोण, ये C दिया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग, सिद्ध करना है। दिया है ABC त्रिभुज, दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण है। लड़के ध्यान से सुनना, दिया है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, माने समद्विबाहु भी है और कैसा है, समकोण, माने 2 भुजा बराबर भी है और समकोण भी है। आगे जिसका कोण और C कोण कितना है, ये भी दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AB वर्ग बराबर 2AC, यही सिद्ध करना।
चलो देखो, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आप बताओ क्या लगाओगे? कर्ण का होल स्क्वायर यानी ए बी का बराबर लंब स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी सी स्क्वायर ना दिया है। बी सी बराबर है किसके? बी सी बराबर है, ये दिया है। अब ए बी सी की जगह क्या रख देंगे? रख दो। तो ए बी वर्ग बराबर ए सी वर्ग और बी सी की जगह ए सी वर्ग। ए सी वर्ग कितनी बार? तो ए बी वर्ग बराबर तो ए सी वर्ग। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। सिंपल था ना ये वाला, एकदम आसान था। आपने किया क्या? दो भुजाएं बराबर थी और कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लगा दिया नियम। बी सी और ए सी बराबर है, बी सी की जगह हमने क्या रख दिया? ए सी, आ गया मान। ठीक, उतार लो। चलो, ए बी मध्य बिंदु। ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी, ये सी कोण दिया है। लड़के शांति सुनो। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ए सी बराबर √3 बी सी। ए सी का मान दिया है, यहाँ दिया है, दिया है ए सी बराबर √, ये दिया है ए सी बराबर √3 बी सी। ठीक, और बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। भुजा ए बी का मध्य बिंदु कौन है? यानी ये वाला, और ये क्या है? बराबर है, मध्य बिंदु है ना, बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी 90 डिग्री होगा। कोण कहाँ? भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी 90 डिग्री की जगह 60 डिग्री कर दो। ए बी सी कितना डिग्री होगा? हाँ, ए बी सी, ये वाला कोण कितना होगा? 90 हो ही नहीं सकता है, 90 नहीं होगा। क्यों? ये 90 पहले था, अगर ये 90 हो गया तो 90 90 100। त्रिभुज के दो ही कोण का मान 180। प्रश्न गलत है, प्रश्न में 60 कर लो। जहाँ 90 है वहाँ क्या कर लो? 60। ठीक, अरे गधा, अगर ये 90 हो गया, ये 90 हो गया तो कितना हो जाए? हाँ 60 ही रहेगा। 90 को उल्टा कर दिया है 60 ना। हाँ 30 क्यों नहीं होगा? देखो ध्यान से लड़के, ये और ये क्या है? बराबर है, और ये भी बराबर है। ठीक, ये बराबर इसलिए है कि आप लोग आगे पढ़ेंगे वृत्त। जब वृत्त पढ़े हैं लड़के, शांति सुनो यार, तुम लोग क्या बात करते हो। ये वृत्त जब आप पढ़ेंगे ना इस तरीके से, तो वृत्त में ये कहलाएगा इसका क्या? जीवा। वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास। यहाँ से यहाँ और यहाँ बना कोण अगर 90 है, देखो बना कोण 90 है, तो यहाँ से अगर इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो ये और ये बराबर होते हैं, और साथ ही साथ ये भी क्या होता है? बराबर। ये नियम है, ये क्या है? नियम है। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक केंद्र से परिध तक की दूरी, त्रिज्या केंद्र से परिध तक की दूरी, और ये भी केंद्र से परिध तक की दूरी। अब 90 समझो, ये 90 कैसे हो गया? आपको पता है एक ही चाप द्वारा, एक ही केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना। यहाँ 90 है तो 90 का 2 गुना। आपको पता है एक रेखा पे बना कोण कितना, तो यहाँ बना कोण क्या हो जाएगा? समझ गए? तो मतलब ये 90 है, तो इसके ये परिवृत्त खींचा जा सकता है क्या? इसका मतलब ये ऐसे इसके चारों तरफ क्या खींच सकते हैं हम? वृत्त। समझ गए? तो यहाँ अगर 90 है तो यहाँ क्या होगा? 60। अब ये समझ में आ गया? इधर वाला का मिटा दें। क्लियर?
देखो अब आपको ये पता चल गया कि ये भुजा और ये बराबर है। अगर हम किसी तरीके से ये भी बराबर कर दें, ये वाला, तो ये सिद्ध हो जाएगा क्या कि तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो समबाहु का प्रत्येक कोण, तो इसका मतलब अगर हम किसी तरीके से ये दिखा दें कि BC बराबर है किसके, BD, BC बराबर है BD, दिया है। देखो जो दिया हम लिख रहे हैं, क्लियर हुआ। दिया ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है तथा AC बराबर √3। ठीक, इतना दिया, सिद्ध करना है। ये भी दिया है ना। CD क्या है, AB की मध्यिका है। CD AB की मध्यिका सिद्ध करना है। कोण ABC बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री ना। अब 60 डिग्री तब होगा जब हम किसी तरीके से सिद्ध कर दें कि BC कितना है, CD DB और BC आपस में क्या है, बराबर, बस सिद्ध हो जाएगा। अब आप बताओ, आप ये नियम लगा सकते हो कि आप पाइथागोरस प्रमेय बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC कर्ण का होल स्क्वायर यानी AB का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर AC वर्ग प्लस BC। ठीक, अब यहाँ समीकरण 1 मान लो, दिया है AC बराबर √3BC, दिया है, ये लिख लो, ये क्या है, दिया है, रख दो, यहाँ रख दीजिए। तो AB वर्ग बराबर AC की जगह रखेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो 3 और BC प्लस BC स्क्वायर बराबर AB वर्ग बराबर 4BC। इसको AB वर्ग बराबर 2BC का होल, सही है, 2 दूना 4। इस दिक्कत है क्या, इधर से एक क्या हो जाएगा, AB बराबर 2BC। देखो AB बराबर हो जाएगा 2BC ना। हम AB/2 लिख सकते हैं, AB देखो इसको बटे BC बराबर AB/2 और AB की जगह देखो AB/2 की जगह हम AD भी लिख सकते हैं और BD भी ना। यानी देखो ध्यान से, AB का आधा, A से B तक का आधा AD भी हो सकता है, BD भी हो सकता है। मध्य बिंदु है, AB का आधा है, पूरा AB है, इसका आधा करेंगे AD, आधा करेंगे BD। यानी AB/2 को हम लिख सकते हैं, AB/2 को क्या लिख सकते हैं, या तो AD और BD के बराबर, सही है। रखो BC बराबर AB/2 को हम क्या लिख दें, BD लिख दें, BD। अब देखो BC किसके बराबर हो गया, BC, ये BD बराबर हो गया किसके, ये पहले बराबर था। तीनों अगर भुजा बराबर हो गया, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर बराबर हों, तो ऐसी स्थिति में दिया गया त्रिभुज, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा। अतः त्रिभुज क्या है, त्रिभुज BDC
BDC क्या है? समबाहु। समबाहु। अगर समबाहु है तो कोण ABC बराबर कितना? 60। कोण ABC बराबर, क्लियर? कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताएं, नहीं है ना?